Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरीके की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरीके का रहने वाला है। पहला कार्ड है 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ समर का कार्ड है। एक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इस महीने में आपको कंफ्यूजन या इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। डिसीजन बनाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। किसी भी काम को लेकर आपको पेंडिंग एनर्जीज जनरेट नहीं करनी है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बचना है। आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, इस एनर्जी से आपको बचना है। अपने काम को, अपनी लाइफ में डिसीजंस को अपनी प्रायोरिटी बनाकर आगे की ओर मूव कीजिएगा। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा और फिर डिसीजन बनाइएगा। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर एक चीज को लेकर ओवर थिंक करना है, नहीं। अपने दिल की सुनिएगा, अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनिएगा। आपको अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी जरूर मिलेगी। इस महीने में आपको बार बार ऐसा ही लगता रहेगा कि जिस तरीके से आपने चीजों के बारे में सोचा, चीजें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, तो आपको इसमें नेगेटिव नहीं होना है। आप ये तो सोचिए, अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो ऑब्वियसली डिवाइन प्लान से होंगी, और डिवाइन का प्लान तो आपके प्लान से लाख गुना ज्यादा ही बेहतर होगा। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, लाइफ की छोटी छोटी डिफिकल्टीज को उतना ही इजिली आप ओवरकम कर पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में कहीं पर भी रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे ना, उन ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये आपको खुद डिसाइड करना है। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रैप हो गए हैं। एक्चुअली कोई भी ट्रैपिंग एनर्जीज नहीं है। आपको अपने परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। ईश्वर आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए थोड़े से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे ना कि आप किसी पिंजरे में बंद हैं तो आपको वैसी ही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये सोचें कि आप आजाद हैं, आप अपनी लाइफ के हर डिसीजन ले सकते हैं, वैसी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये एनर्जी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपकी सोच पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इस महीने में आपकी इमोशनल डिटैचमेंट किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन के साथ होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप
किसी पर्सन से मूव ऑन करने वाले हैं या किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हैं इस बेसिस पर कि आपको ऐसा लगेगा कि इस सिचुएशन ने, इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा पीछे की ओर धकेल कर रखा हुआ है। आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जी है। इस महीने में पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अनएक्सपेक्टेड आपको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है? आपको किसी से करियर की असिस्टेंस मिल सकती है, किसी से आप अचानक मिल सकते हैं, जो इंसान आपके करियर को फ्रेम कर सकता है, ठीक है? आप अगर नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको जॉब मिल सकती है, आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, ओके? यहाँ पर द मून का कार्ड है। अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन आपको रात के टाइम पर इस मंथ में नहीं बनाना है, ठीक है? आप अपनी इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मूनलाइट में कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, रात के टाइम पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है ना, उस सब चीज़ों की गाइडेंस आपकी इंट्यूशन ही आपको देगी। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए अननेसेसरली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, टेंशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फुल मून, नो मून आपके लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट इस महीने में डालता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसीलिए रात के टाइम पर कोई भी फैसले आपको नहीं बनाने हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आप कोई भी स्टेप लेंगे, कोई भी आप प्लानिंग करेंगे, तो एक तो लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग करनी है। पास्ट में आपने कोई एफर्ट लगाए अपनी लाइफ के लिए या कोई डिसीजंस बनाए थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। उस सक्सेस को देखकर आप अपनी पीठ खुद थपथपाएँगे, आपको लगेगा कि हाँ, आप भी अपनी लाइफ में अच्छे फैसले बना सकते हैं। फ्यूचर को लेकर जब भी कोई भी फैसला बनाएँगे, तो थोड़ा-सा सब्र के साथ काम लीजिएगा, जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं बनाना है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपके लाइफ में आपको काम के रिगार्ड में, आपके करियर के रिगार्ड में, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के रिगार्ड में कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? आप अपने करियर को अपलिफ्ट करते हुए इस महीने में मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अगर सक्सेस मिलेगी, तो आपके विज़न, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन से ही मिलेगी। अगर आप ये सोचते चले जाएँगे कि सब चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए वक़्त बिल्कुल सही है, लेकिन पार्टनरशिप आपको ऐसे इंसान के साथ करनी है जिसका विज़न, जिसका सोचने का तरीका, जिसका प्लानिंग का तरीका आपके जैसा हो। वो पार्टनरशिप चाहे बिज़नेस में हो या फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ में, ठीक है? बट पर्सन की परसेप्शन आपकी जैसी होनी चाहिए। ऑपोजिट पर्सन के साथ किसी भी तरीके की कोई पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है। सो आई होप एक्वेरियस पीपल, आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है। देन इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ईगो का कार्ड है। सो एक्वेरियस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको ये फ़ील होगा कि आपके अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। आपका कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर से शैटर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको आपके पार्टनर की तरफ से उतनी अटेंशन नहीं दी जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस रिश्ते को नर्चर किया, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने कभी आपकी कद्र नहीं की। इस महीने में जो भी ब्लॉकेज है ना आपके रिश्ते की, स्पेशली जो डार्क एनर्जी वाली ब्लॉकेज है,
वो आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर दिखाने वाली है। आपके ऊपर भी डार्क एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से आपका मन ना आपके पार्टनर से हटने लगेगा। जैसे आपके पार्टनर इगोइस्टिक एनर्जीज में रहने वाले हैं, इस महीने में आप भी इसी तरीके की एनर्जीज में होंगे। जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया ना कि आप दोनों का सेपरेशन क्यों हुआ है, तो आज इस चीज का रीजन समझ लीजिए। आपके रिश्ते के अंदर डार्क एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। ठीक है? आपके रिश्ते में किसी ने ब्लैक एनर्जी का इम्पैक्ट किया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप जनरेट हो गया है। इस महीने में आप ये सारी बातें समझ नहीं पाएँगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके सवाल का जवाब आपको कहीं से नहीं मिल रहा है। इस महीने में आप खुद ये सोच लेंगे, अचानक से आपके मन में ख़्याल आएगा कि अब आपको आपके पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है और आप अपने करियर पर फ़ोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे। आपको लगेगा प्यार-व्यार कुछ नहीं होता है। इस प्यार ने आपकी ज़िंदगी को अटका कर रख दिया है। अब आपको आपके जीवन में खुशियाँ चाहिए और ये जो खुशियाँ हैं, ये आप खुद ब खुद हासिल करेंगे। आप इतना ज़्यादा अपने करियर को लेकर डिटर्मिन्ड रहेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। खुद के बारे में सोचना, इस रिश्ते को कहीं पीछे छोड़ने वाले हैं आप। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर के लिए आपने अपने आप को कहीं ख़त्म ही कर लिया था। अपने अस्तित्व के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। अब आप अपने बारे में सोचेंगे और इससे आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, ये और ज़्यादा शैटर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट नहीं करने वाले हैं। डार्क एनर्जीज़ और इंटेंस आपके रिलेशनशिप में होने वाली हैं। ऐसे हालात बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए खुद छोड़ देंगे, ठीक है? तो आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है, इस चीज़ का फैसला आपको मेडिटेशन में बैठकर लेना चाहिए। ऐसे जल्दबाज़ी में कोई फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि इन एनर्जीज़ को आप रिवर्स नहीं कर पाएँगे इस पॉइंट पर अगर आपने डिसीज़न बना लिया तो। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते चले जा रहे हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की वजह से आपका कॉन्फिडेंस और कम होगा। ये जो चीज़ें आपके रिश्ते में होने वाली हैं, ये बहुत अचानक से होंगी। अब ये सारी चीज़ें सुलझेंगी किस तरीके से, वो आपकी डिटर्मिनेशन और विल पावर पर डिपेंड करता है। आपके रिश्ते पर इस महीने में किसी की नज़र बनी रहेगी। आपके पार्टनर को या आपको कोई आपके पार्टनर के खिलाफ, एक-दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है। इस चीज़ की संभावनाएँ हैं। ठीक है? अपने रिश्ते को लेकर ज़्यादा फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ईगो क्लैशेज़ आपके पार्टनर के साथ आपके हो सकते हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें ना, तो आप अपने पार्टनर को अपनी सारी फीलिंग्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एफर्ट लेने के लिए ईगो को तो थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा। लड़ाई-झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ऊँची आवाज़ में अपने पार्टनर से बात करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि आप आराम से अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। जितना आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ ओपन होगा ना, उतना बेहतर आपका ये रिश्ता बनेगा। ठीक है? थोड़ा-सा अपने आप को सुलझी हुई एनर्जीज़ की तरफ लेकर जाने की कोशिश कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि हर कोई आपको ही ब्लेम करता है, अब आपके पार्टनर भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, आपकी किस्मत ही खराब है, इस बारे में मत सोचिएगा। अगर आप अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं और आप अपने पार्टनर के लिए उतने ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ एक बार कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कीजिएगा तो सही इसको लेकर। आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पार्टनर को तो खुशी होगी कि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप मिस्टीरियस तरीके से अपने में ही बिज़ी रहेंगे ना, तो आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना लेंगे और उसके बाद इस डिस्टेंस को कवर कर पाना आपके लिए लगभग
नामुमकिन सा हो जाएगा। ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आपके पार्टनर की ईगो मसाज करनी है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन जहाँ पर क्लियर होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस कम हैं और वहीं पर ईगो क्लैशेस कम होंगे। ठीक है? सो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ आपको करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर अगर आपको गलत समझ रहे हैं और सामने से आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो रिश्ते को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो रिश्ता एक नाज़ुक दौर से गुज़रने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके? सो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने वाली है, आपके लिए रिश्ते फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आपका भी मन होगा कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन आपके लिए कोई भी रिश्ता इस महीने में फाइनलाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है? आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। अगर कहीं पर रिश्ते की बात चल भी रही होगी, तो किसी न किसी की इंटरफेरेंस की वजह से वो रिश्ता खराब हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी की एनर्जीज़ बंधी हुई हैं। मतलब किसी ने कुछ ऐसा कर रखा है कि आपकी शादी ना हो पाए। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए या फिर आप किसी टैरो रीडिंग पर विश्वास करके अपने इस चीज़ का निवारण ज़रूर कीजिए। ठीक है? नहीं तो आप अपनी एज गँवा बैठेंगे। ये जो एनर्जी है ये वक़्त के साथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हैं, वो करते रहिएगा। वो आपको करना ही पड़ेगा इस महीने में, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर किसी ने इस महीने किया है, तो अगले महीने उसका असर नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? एक बार ये चीज़ बंध जाती है, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन रिश्ते फाइनलाइज़ नहीं हो पाते हैं। तो अपने पेरेंट्स को कहिए कि कहीं पर दिखा लें। ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का होगा? इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज़ किस तरीके की रहने वाली हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? सो पहला कार्ड है किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। देखिए, जैसे ही महीना शुरू होगा ना, आप थोड़ा-सा अपने करियर को लेकर परेशानी में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि करियर के अंदर आप जो भी करना चाहते हैं, आप वो सारी चीज़ें तो कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस शैटर होता हुआ महसूस होगा। लेकिन जैसे-जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा, आपको इस बात की रियलाइज़ेशन होगी कि आप अपने आप को बंधा हुआ खुद ब खुद महसूस कर रहे थे। ऐसी कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। आपके घर का भी कोई पर्सन आपको गाइडेंस देने वाला है और करियर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जॉब नहीं है, जॉब मिल जाएगी। नई जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, वो मिल जाएगी। प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। इवन लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है? अपने करियर को लेकर, अपने मनी को लेकर आपको ज़्यादा फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखाएँगे, नज़र लगने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे। चाहे फिर वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, कोई भी आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए। अगर करियर के रिगार्ड में कोई भी गुड न्यूज़ है, अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी सेलिब्रेट या शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहती हूँ, इस महीने में आप जिस भी फ़ील्ड में हाथ डालेंगे, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं कि आप अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ करेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ़ पर ध्यान ही नहीं देंगे। ये एक माइनस पॉइंट है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। उतना ही काम कीजिए जिसमें आपकी हेल्थ ठीक रहे। अपनी हेल्थ को दाँव पर लगाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस महीने तो वैसे ही यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। यूनिवर्स
यूनिवर्सल एनर्जीज के सपोर्ट से आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगे। अपने करियर को लेकर जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो जो चीजें आपने अपने करियर के रिगार्ड में सोची हुई हैं वो आप कर पाएंगे। इस महीने में पैसे ज्यादा आएंगे, सेव भी कर पाएंगे, स्पेंड भी करेंगे, लग्जरीज भी परचेज करेंगे और आपकी जो भी चिंताएं हैं वो ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस होंगी, डर होप से रिप्लेस होंगे। ठीक है, और आप ना एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस चीज का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। ओके, सो करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर एक प्रिकॉशन मैं आपको बता देती हूँ। इस महीने में आपको किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना, स्पेशली मीठी चीज नहीं खानी है। जैसे कि कोई आपका कलीग है, वो आपसे ये कह दें कि वो कहीं जाकर आए हैं, मंदिर जाकर आए हैं या कहीं दूर जाकर आए हैं, ये वहाँ का प्रसाद है, आप खा लीजिए, मत खाइएगा। रख लीजिए अपने पास, बाद में जैसे भी हो आप कहीं पर भी उसे रख दीजिएगा, बट खाइएगा मत। ठीक है? नहीं तो आपके करियर पर एक रोक लग जाएगी। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरीके की होगी? आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। ओके, तो ये महीना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपनी हेल्थ को खुद प्रायोरिटाइज करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपने हेल्थ के रिगार्ड में आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आपकी ईटिंग हैबिट्स में बदलाव आएगा या आप बाहर वॉक करना स्टार्ट कर देंगे, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। डिसिप्लिन के साथ आप अपनी हेल्थ पर काम करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट रहेगी। और एक चीज मैं आपको और भी कह दूं, सप्लीमेंट्स पर आप खर्च कीजिए। ठीक है, अपनी डाइट को चेंज करने के लिए आप पैसे खर्च कीजिए, क्योंकि पैसे खर्च होने आपकी हेल्थ पर लिखे हैं, तो पॉजिटिव वे में कर लीजिएगा। ठीक है, सो बाकी हेल्थ को लेकर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हेल्थ को लेकर आपका नजरिया बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आप खुद ही बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड रहने वाले हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। हाँ, बट ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड हो जो आपके कांटेक्ट में अभी रिसेंटली आया हो, उस पर्सन की बात आप बहुत हद तक सुन सकते हैं। या फिर आपने कहीं पर पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना है, वहां पर इस महीने में आप मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। एनर्जीज आपको फेवर कर रही हैं। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप खुद भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आपको खुद भी अंदर से पता होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ना आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देने वाली है। फिर चाहे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये महीना घर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, आप जमीन लेकर रखना चाहते हैं, बना बनाया फ्लैट लेना चाहते हैं, बना बनाया घर लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस मंथ में अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, सलून खोलना चाहते हैं, वो चीज़ आपके लिए मुमकिन हो जाएगी। ठीक है, और उसमें आपके जो पैसों का लेन-देन है ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ पेपर वर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसको आप खुद चेक करेंगे। और अगर
आपका कोई फ्रेंड कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है और आपका इंटरेस्ट है लेने का, तो अपने फ्रेंड को पैसे देने से पहले पेपर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। ओके, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये कॉम्पिटिटिव देना आपका बहुत बड़ा सपना है, तो ये सपना इस महीने में पूरा ज़रूर होगा। आपको पास्ट की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। पास्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाए, तो उस नेगेटिविटी को अपने साथ कैरी नहीं करना है। आपको आपके पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आना होगा और वो जल्द करना होगा, ठीक है? अपनी पढ़ाई को लेकर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी से आपको बचना है। आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो पोर्शन आज के लिए है वो आज के आज ही फिनिश होना चाहिए। ये पढ़ाई आपको अपने लिए करनी है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके कोई टीचर है, कोई गाइड है, उनसे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, ठीक है? पढ़ाई के तरीके में थोड़ा-सा बदलाव लाने की आपको ज़रूरत है। ये महीना पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, रात के टाइम पर पढ़ाई मत कीजिएगा। रात के टाइम पर उतना फ़ोकस आपका नहीं बन पाएगा, दिन के टाइम पर आप पढ़ाई कीजिए। और अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, तो वो एग्ज़ाम मुझे यहाँ पर क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई प्रमोशनल एग्ज़ाम है, तो वो क्लियर हो सकता है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इवन आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी इस महीने में क्लियर हो सकता है। तो मेहनत करनी है। यूनिवर्सल एनर्जीज़ 80% आपको सपोर्ट कर रही हैं, 20% आपकी मेहनत की ज़रूरत है सिर्फ़। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ और पॉजिटिव हो जाएँ। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ और पॉजिटिव हो जाएँ? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है लॉर्ड शिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज श्री राधा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। ओके, सो इस पूरे महीने में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अपनी इनर फोर्स को आप तभी समझ पाएंगे, ठीक है? आपको एक्शन लेने में इस महीने में डिफिकल्टी रहने वाली है, वो हमने एनर्जीज में चेक कर लिया है। अगर एक्शन की एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करना है, तो शिव जी की आराधना कीजिए, रोज जाप कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए और मंडे के दिन पर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिए। जल के अंदर आप थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, उससे मानसिक तनाव आपका कम हो जाएगा, ठीक है? शिव चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, वो भी आप रोज कर सकते हैं। इस महीने में आपको अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। जब भी आप स्ट्रगलिंग फेज में आते हैं ना, तो आप अपना इमोशनल जो टच होता है जीवन का, वो खो देते हैं। तो इस मंथ में आपको अपनी सोल के साथ इस तरीके का कनेक्शन बनाना है, जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। ओके, यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। आपके विजन्स, आपके ड्रीम, आपके गोल सब रियलिटी बन सकते हैं। एक तो आपको पॉजिटिव सोचना है, एक आपको फोकस्ड रहना है। इन दोनों बातों का आपको खूब
ख्याल रखना है। ठीक है, अगेन फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच को बड़ा रखिएगा, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। राहु के मूल मंत्र का जाप कीजिए, रात को 8 बजे के बाद आपको वो जाप करना है वेडनेसडे के दिन। रोज करना चाहते हैं रोज भी कर सकते हैं। उससे क्या है, आप इल्यूजन की एनर्जीज में एंटर नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि इल्यूजन में एंटर करने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके लिए फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर एक साइकिल खत्म होता है तो नए साइकिल की शुरुआत भी होती है, और इस टाइम में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। ठीक है, कई बार हम सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि ये सच हो ही नहीं सकता है। तो इल्यूजन की एनर्जी से बचने के लिए राहु के मूल मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। इस महीने में आपको मेडिटेशन भी जरूर करना है, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ का अंधकार है ना, वो बाहर है लेकिन अंदर बहुत उजाला है। जितना ज्यादा आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाएंगे, उतना ही आप डार्कनेस से ऊपर उठते चले जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। देन इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है। देन इज फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वंडरिंग पाथ का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, आपके लिए कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर आपको सपोर्ट हर पॉइंट पर मिलेगी। सपोर्ट मांग कर तो देखिएगा। ठीक है, इस जर्नी में आप ये चिंता मत कीजिए कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। इस मंथ में डिवाइन आपको हर पॉइंट पर सपोर्ट करने वाले हैं। जहां पर भी आप अटकेंगे, डिवाइन से मदद मांगिएगा, आपको मदद जरूर मिलेगी। और ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि स्ट्रगल के बाद आपके लिए सक्सेस के दरवाजे जरूर खुलेंगे और आपकी लाइफ का ये अंधकार खत्म हो जाएगा। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, अभी ईश्वर आपको थोड़ा सा ट्रेन करना चाहते हैं। ठीक है, सो आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।